जय श्री राम प्यारे साथियों। आज हम आपको सुंदरकांड पढ़कर सुनाने वाले हैं। बहुत ही अच्छी राग में बताएंगे, साथ में इसका अर्थ भी बताएंगे। अगर आपको टाइम नहीं है सुंदरकांड पढ़ने का तो हम आपको पढ़ के सुनाएंगे। आप सुनिए, पढ़ने जितना ही सुनने से भी लाभ प्राप्त होता है। अगर आप कुछ कर रहे हैं तो इसको चलता छोड़ दीजिए और सुनते रहिए मधुर सुंदरकांड। आइए शुरुआत करते हैं। जय श्री राम। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर क्यों तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। देखिए इसका अर्थ, जामवंत के सुंदर वचन को सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना। देखिए, जब लगी आवो सीता ही देखी, हो ही काजु मोहि हरस विशेषी। यह कही नाई सब ही कहू माथा, चले हरस ही ये धरी रघुनाथा। जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं, काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। सिंधु तीर एक भूदर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़े उताऊ परे। बारे बारे रघुबीर संभारी, तरक्यहूँ पवन तने बल भारी। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुबीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जहीं गिरे चरण देई हनुमंता, चले सोगा पाताल तुरंता। जिम अमोघ रघुपति करे बाना, यही भांति चले हनुमाना। देखिए, बहुत ही सुंदर अर्थ है। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जल निधय रघुपति दूत बिचारी, तय मैना कहुँ है समहारी। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा, हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाले हो, अर्थात अपने ऊपर उन्हें विश्राम दो। ठीक है, दोहा देखिए। हनुमान ते ही परेसा, कर पुनः कीन्ह प्रणाम। राम काजु कीन्हे बिनु, मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी ने बहुत ही सुंदर बात कही। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, श्री रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम कहाँ। आगे देखिए। जाते पावन सुत देव ही देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा। सुरसा नाम अहि कहे माता, पठही आई कहीं ते ही बाता। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजु सुरन मोहि दीन यहारा, सुनत बचन का पवन कुमारा। राम काज कर फिर मैं आओ, सीता कही सुधि प्रभ तै सुनायहु। आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह वचन सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता की खबर प्रभु को सुना दूं। तब ताओ बदन पैठूं आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। कौने जतन दे नहीं जाना,
ग्रसिस न मोहि कहु हनुमाना। तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा ना ले। जो जन भरते ही बदनु पसारा, कपितानु कीन दुगुन विस्तारा। सुराहा जो जन मुख ते ही ठायु, तुरत पवन सुत 32 भयउ। जैसे वो 16 योजन का मुख करती है, तुरंत हनुमान जी 32 के हो जाते हैं, यानी कि दुगना हो जाते हैं उससे। देखिए, उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया, हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे सूर्य सा बदनु बढ़ावा, तस दूनि कपि रूप देखावा। सत योजन तेहि आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बादन पैठे पुनि बाहिर आवा, मांगा विदाता ही सिर नावा। मोहि सुरन जहि लागी पठावा, बुद्धि बल मारा मातोर मैं पावा। और वे उसके मुंह में घुसकर तुरंत ही बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा देखिए, राम का जो सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर चले हनुमान। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। हर्षित मतलब खुशी होकर चले। निश्चर एक सिंध महुराई, करिमाया नभ के खग गहाई। जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलो कति न कह पर छाई। समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पंछियों को पकड़ लेती थी। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उन्हें पकड़ लेती थी। आगे देखिए चौपाई। गाहे छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चर खाई। सो छले हनुमान कहाँ कीन्हा, तस कपट कपतुर तहि चीन्हा। उस परछाई को पकड़ लेती थी, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वह सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान लिया। देखिए चौपाई। ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिद पार गयो मत धीरा। तह जाई देखी बन शोभा, गुंजत चचरिक मधुलोभा। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी। मधु पुष्प रस के लोभ से भंवरे गुज्जर कर रहे थे। नाना तारु फल फूल सुहाए, खग मृग बिंद देखी मन भाए। शैल विशाल देखी अक आगे, तपर धाई चढ़े भय त्यागे। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से सुशोभित पंछी और पशुओं के समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर
जा चढ़े। उमा न कछु कप के अधिकाई, प्रताप जो कलही खाई। गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, कहीं न जायत दुर्ग विशेषी। शिव जी कहते हैं, हे उमा, उमा मीन्स पार्वती, हे उमा, इसमें बानर हनुमान जी की कुछ बड़ाई नहीं है। यही प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर उन्होंने लंका देखी, बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा नहीं जाता। अति उत्तांग जल निध चहु पासा, कनकोट कर परम प्रकाशा। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के परपोटे चार दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। छंद देखिए, चौहाट हाट सुभाट बीती, चारु पुर बहुविधि बन। गजबाज खा चरनी कर पद रथ, बारूथहि को गनि। बहुरूपनि चरजूत यति बल, सेन बरनत नहीं बनी। विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है, उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं। चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकाश से सजा हुआ है। हाथी, घोड़े, खच्चर के समूह तथा पैदल और रथ के समूहों को कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल हैं, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते नहीं बनती। वन बाग उपवन बाटिका, सरकूप बापी सो वही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल, शैल समान यति बल गर जहि। नाना अखेरहि बीरहि, बहुविध एक एक ही तर जहि। वन, वाक, उपवन, बगीचे, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावलिया सुशोभित है। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मनों को मोह लेती हैं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान मल पहलवान गरज रहे हैं। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकारते हैं। करी जातान भटकोटहि विकट, तन नागर चाहूं दिसराक चाही। कहु माहिस मान सुधेनु, खर यज खल निशाचर भाग चाही। यही लाग तुलसीदास, इनकी कथा कछुए कहीं कही। रघुबीर सर तीरथ सराई, त्याग गति पाही सही। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगरी की चारों ओर दिशाओं में सब ओर से रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गधों और बकरों को खा रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथा इसलिए कुछ थोड़ी सी ही कही है कि ये निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीर को त्याग कर परम गति पावेंगे। दोहा देखिए, पुर रखवारे देखी बहु, कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरो, निस नगर करो पैसार। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। मसक समान रूप कपिधारी, लंका ही चले सुमिर नरहारी। नम लांकनी एक निश्चरी, सो कहा चल समोहि निंदरी। हनुमान जी मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके लंका को चले। लंका के द्वार पर लंकनी नाम की एक राक्षसी रहती थी। वह बोली, मेरा निरादर करके बिना मुझसे पूछे कहाँ चला जा रहा है।
जाने नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहाँ लगी चोरा। मुटका एक महाकपिहानी, रुद्र बमत धरनी ठन मानी। हे मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना। जहाँ तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गई। उन समार उठे सोलंका, जोरी पानी कर विनय सशंका। जब रावण ब्राह्म बर दीना, चलत बिरंच कहा मोहि चीन्हा। वह लंकनी ने फिर अपने को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान बता दी थी। विकल हो सते कपि के मारे, तब जान सुनिश्चर संगारे। तत मोर यति पुण्य बहुता, देखे नयन राम कर दूता। जब तू बंदरों के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूत आपको नेत्रों से देख पाई। दोहा देखिए। तात स्वर्ग यप बार्ग सुख, धार तुलायक यंग। तुलन ताहि सकल मिली, जो सुख लाओ सतसंग। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए तो भी वे सब मिलकर दूसरे पलड़े पर रखे हुए उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो लव क्षण मात्र के सत्संग से होता है। प्रविश नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। गरल सुधारिप करहूँ मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सब काम कीजिए। उसके लिए विष अमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगता है, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है। अग्नि में शीतलता आती है, यानी कि आग में शीतलता आती है, कोमलता आती है। ठीक है, आगे देखिए चौपाई। गरुण सुमेरु रेन समताही, राम कृपा कर चितवा जाही। अति लघु रूप धरऊ हनुमाना, पैठा नगर सुमिर भगवाना। और हे गरुड़ जी, सुमेर पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार कृपा करके देख लिया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। मंदिर मंदिर प्रति कर शोभा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, अति विचित्र कही जास तो नाही। उन्होंने एक एक प्रत्येक महल की खोज की, जहाँ तहाँ असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत विचित्र था, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सायन किए देखा कपिते ही, मंदिर महु न देखी बाय देही। भवन एक पुण्य दीख सुहावा, हरि मंदिर ता भिन्न बनावा। हनुमान जी ने उस रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी नहीं दिखाई दी। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया। वहाँ उस पे भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ था। देखिए दोहा।
रामायुध अंकित गृह रामा, शोभा बरनी न जाय सिया रामा। नौ तुलसी का वृंद तह रामा, देखी हरस कपिराय सिया रामा। वह महल श्री राम जी के आयुध धनुष बाण के चित्रों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती थी। वहाँ नवीन नवीन तुलसी के वृक्षों समूहों को देखकर कपिराज हनुमान जी हर्षित हुए। लंका निशाचर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सा जन करिवासा। मन माहू तारक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। लंका तो राक्षसों के समूह का निवास स्थान है, यहाँ सज्जन साधु पुरुष का निवास कहाँ। हनुमान जी मन में इस प्रकार तर्क करने लगे। उसी समय विभीषण जी जागे। राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हरस कपिसा जन चीना। ऐसन हट करी हूँ पहचानी, साधु ते होए न कारज हानि। उन्होंने विभीषण ने राम नाम का स्मरण उच्चारण किया। हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूँगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती है, प्रत्यतु लाभ ही होता है। विपरूप धरि बचन सुनाए, सुन विभीषण उठता आए। कर प्रणाम पूछी कुशलाई, विप्र कहूँ निज कथा बुझाई। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए, पुकारा। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण देव, अपनी कथा समझाकर कहिए कि तुम हरिदास हो महा कोई, मोरे हृदय प्रीत यति होई। कि तुम राम दीन अनुरागी, आया हूँ मोहि करन बड़ भागी। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी ही हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। दुआ देखिए। तब हनुमंत कही सब राम, राम कथा निज नाम। सुन जुगल तन पुलाक मन, मगन सुमिर गुण ग्राम। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा कहकर अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। सुनो पवन सुत रहन हमारी, जिमदासा माही माहू जीव बेचारी। तात का बाहू मोहि जानिया नाथा, करिहाई कृपा भान कुल नाथा। देखिए, अभी मैं गाकर आपको सुना रहा हूँ, इसका अर्थ भी बता रहा हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो साथ ही साथ लाइक जरूर करते जाएं। विभीषण ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीव। हे तात, मुझे अनाथ जानकर सूर्यकुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? देखिए, ऐसी बातें विभीषण जी ने कहा हनुमान जी से। अब हनुमान जी क्या कहते हैं देखिए। चौपाई आता हूँ मैं पहले। तामस तनु कछु साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोहि भा भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलय नहीं संता। मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं और ना मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में प्रेम ही है। परंतु हे हनुमान,
अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत नहीं मिलते। जब रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहि दरस हठ दीन्हा। सुनो विभीषण प्रभु कहे रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति। जब श्री रघुबीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करते हैं। कारौ कवन माय परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विदईना। प्रातः ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। भला कहिए मैं ही कौन सा बड़ा कुलीन हूँ, जाति का चंचल पानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो हम लोगों का बंदरों का नाम ले ले, तो उस दिन उसे भोजन न मिले। दोहा देखिए, असमाय अधम सखा सुनी, मोह पर रघुबीर। किन कृपा सुमिर गुण, भर बिलोचन नीर। हे सखा सुनिए, मैं ऐसा अधम हूँ, पर श्री रामचंद्र जी ने तो मुझ पर भी कृपा ही की है। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेमांशुओं जल भर आया। जानता हूँ यस स्वामी बिसारी, फिरते काहे न होई दुखारी। यही विधि कहत राम गुण ग्रामा, पावा अनिवृक्ष विश्रामा। जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को भुलाकर विषयों के पीछे भटकने फिरते हैं, वे दुखी क्यों ना हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने अनिवर्चनीय परम शांति प्राप्त की। पुनि सब कथा विभीषण काही, जय विधि जनक सुता तहराही। तब हनुमंत कहा सुनि भ्राता, देखी चाहूं जानकी माता। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहाँ लंका में रहती थी, वहाँ सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा, हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को देखना चाहता हूँ। जोग विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। करि सोई रूप गयो पुन तहवा, बन अशोक सीता रह जहवा। विभीषण ने माता के दर्शन की सब युक्तियां उपाय कहकर सुनाई। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वहीं पहले का मशक शरीर का रूप धरकर वहां गए, जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। देख मन ही महु कीन प्रणामा, बैठ ही बीत जात निसि जामा। कृष्णानु शीस जटायक बेनी, जदब हृदय रघुपति गुण श्रेणी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। उन्हें बैठे ही बैठे रात के चारों पहर बीत जाते हैं। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लठ है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती रहती हैं। दोहा देखिए, निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी भा पवन सुत, देख जानकी दीन। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए हुए हैं, नीचे की ओर देख रही हैं और मन ही मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन हैं। जानकी जी
को दीन दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी हुए। तरुपल्लाव माहु ग्रह लुकाई, कर विचार करो का भाई। तही अवसर रावण तहाँ आवा, संग नारी बाहु किए बनावा। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई क्या करूं, इनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया। देखिए क्या कहता है, बहुविध खल सीता ही समुझावा, सम दाम भय भेद दिखावा। कह रावण सुन सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया, साम दान भय और भेद दिखलाया। रावण ने कहा, हे सुमुख, हे सयानी सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को देखिए। तब अनुचरी करहूँ पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तृण धरि ओट कहत बाय देही, सुमिर अवधपति परम स्नेही। मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। वो कहता है कि मंदोदरी को भी मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा। यह मेरा प्रण है, तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कहने लगी, सुन दस मोख खगोत प्रकाशा, कब की नालिनी कराई विकासा। असमान समुझ कहती जान की, खल सुध नहीं रघुबीर बान की। हे दसमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे रघुबीर जी के बाण की खबर नहीं है। सठ सुने हरियाण ही मोही, अधम लाज लाज नहीं तो ही। रे पापी, तू मुझे सुने में हर लाया है, रे अधम निलज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। दोहा देखिए, आपो ही सुने खगोत सम रामा, रामा ही भानु समान सिया रामा। और उस वचन सुने काढ़ियस रामा, बोला यति खिसियान सिया रामा। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, कटिहाओ ताओ सिर कठिन कृपाना। नहीं ता सपदि मानु मम बानी, सुमिख होति नाता जीवन हानि। सीता, तूने मेरा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर कृपाण से काट डालूंगा, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। देखिए रावण ऐसे उनको डराता धमकाता है। सम सरोज दाम सम सुंदर, प्रभु जकरे सम दस कंधर। स्वभुज कंठ किति वस घोरा, सुन सठ अस प्रावान पन मोरा। सीता जी ने कहा, हे दस ग्रीव, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट तथा विशाल है, या तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी या तेरी भयानक तलवार ही। रे सठ सुन, यही मेरा सच्चा प्रण है। चंद्रहासु हरि मम परिताप, रघुपते बिरह अनल संजात। शीतल निसति बाहिस बर धारा, कह सीता हरु मम दुख भारा। सीता जी कहती हैं, हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू ही हर ले। हे तलवार, तू शीतल
तीव्र और श्रेष्ठ धारा बहाती है, अर्थात तेरी धारा ठंडी और तेज है। तू मेरे दुखों के बोझ को हर ले। सुनत बचन पुनि मारन धावा, मैं तनया कही नीति बुझावा। कह सकल निश्चर ही बोलाई, सीता ही बहुविध त्रास हो जाई। सीता जी के ये वचन सुनते ही वह मारने दौड़ा। तब मैं दानों की पुत्री मंदोदरी ने नीत कहकर उसे समझाया। तब रावण ने सब राक्षसियों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखलाओ। आज की सुंदरकांड हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है, इसके आगे का सुंदरकांड हम अगली वीडियो में आपको जरूर सुनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम साथियों।